नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के शेड्यूल कभी भी जारी किए जा सकते हैं। अप्रैल या मई के महीने में आपके एग्जाम होंगे। हालांकि ये एग्जाम सीबीटी 1 के एग्जाम है, उसके बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम लिया जाएगा, फिर आपकी टाइपिंग या साइको जो भी टेस्ट रहते हैं उन टेस्ट को कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसा करते करते जहां तक लग रहा है कि जो 2026 आ जाएगा तब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों 2026 के अंदर आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो क्रेज़ था वो हमेशा से ही बना हुआ है, रिस्पेक्ट हमेशा से बनी हुई है। अब इसकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बन जाएगी। आप कहोगे भाई ऐसी बात क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2026 में जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी तो 2026 में आने वाला है 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन आएगा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के अंदर 2 से 2.5 गुना इजाफा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेशन मास्टर की सैलरी जाने वाले हैं, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की ये पोस्ट है। इसमें हम बेसिक जानेंगे, फिर डीए डीएनएस अलाउंस को जानेंगे, फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता जानेंगे, और फिर हम टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस को जानेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आती है फिटमेंट फैक्टर। नया फिटमेंट फैक्टर होगा, उसके हिसाब से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, कर्मचारी और यूनियन जो कर्मचारियों की है उनकी लगातार मांग रही है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को दिया जाए। जब 2.86 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा तो कर्मचारियों को जो नई बेसिक निकल के आएगी वो आएगी 1,12,00,000 रुपये। अब इस 1,12,00,000 रुपये के ऊपर सारे अलाउंस भत्ते लगेंगे। तो डीए जो है, जब पे कमीशन आता है तो डीए को जीरो कर दिया जाता है, तो ये जीरो रहेगा। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 7वें पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे 3 सिटियाँ बनाई गई। एक्स शहर जो सबसे महंगे शहर हैं, वाई शहर जो बीच के शहर हैं, और जेड शहर जो निचले स्तर के शहर हैं, यानी कि जहाँ कम एचआरए दिया जाता है। और इंडिया में मोस्टली संख्या जेड शहरों की है, तो हम भी यहाँ पे जेड शहर को काउंट करने वाले हैं। ये दिया जाता है बेसिक का 8% एचआरए। जब हम 1,12,00,000 का काउंट करते हैं तो ये बनता है 8,096 रुपये एचआरए बनता है यहाँ पे। फिर आता है टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो इसको हमने काउंट किया है यहाँ पे 4,000 रुपये। दोस्तों ये अलाउंस भत्ते मैंने ऐड कर लिए हैं, ये कम से कम अलाउंस भत्ते मैंने ऐड किए हैं। पूरे इंडिया में कहीं पोस्टिंग हो जाए इतने तो आपको एटलीस्ट दिए जाएंगे। और जो सैलरी मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, कम से कम उतनी इन हैंड सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, उससे कम आपकी सैलरी नहीं बनने वाली है कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाए। अब कुछ और अलाउंस भत्ते होते हैं, जिसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, रिस्क अलाउंस और भी बहुत सारे अलाउंस डिपार्टमेंट और ड्यूटी पे डिपेंड करते हैं। अब होती है कटौती या डिडक्शन, तो ये होती है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि कर्मचारी की बेसिक प्लस डीए की काटी जाती है। तो यहाँ पे एनपीएस बनता है, क्योंकि डीए है नहीं, बेसिक है, तो बेसिक का यहाँ पे बनता है 10,120 रुपये। फिर कुछ कटौती अदर या मिसलेनियस के नाम से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें वेलफेयर इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स फंड, कुछ अदर फंड्स होते हैं। ये कटौती जो है वो आपकी होती है लगभग 800 रुपये के करीब। टोटल यदि हम कटौती की बात करें तो ये हो जाती है 10,920 रुपये। ये जो कटौती है मिसलेनियस या अदर, ये 20 रुपये कहीं, 50 कहीं, 100 कहीं, 200 कहीं, इस तरह से कटौती होती है। यदि हम ग्रोस सैलरी की बात करें तो ये आपकी बन रही है 1,13,296 रुपये। यदि इसके अंदर से मैं ये घटा देता हूँ, डिडक्शन कर देता हूँ, इन हैंड सैलरी आ जाएगी, ये आएगी 1,02,376 रुपये। दोस्तों ये मिनिमम इन हैंड सैलरी आपकी मिलने वाली है पूरे इंडिया में कहीं पोस्टिंग हो जाए। जैसे जैसे आपका शहर बदलेगा, जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग बदलेगी, वैसे वैसे आपकी सैलरी के अंदर इजाफा देखने को मिल सकता है। ये थी इन्फॉर्मेशन, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।